दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। आप लोगों को क्या लगता है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले में बच जाएंगे या फिर उनके जो वरिष्ठ साथी हैं दो, मनीष सिसोदिया जी और संजय सिंह जी, उनकी तरह जेल जाएंगे? हालांकि केजरीवाल जी जानते हैं कि उनका बचना पॉसिबल नहीं है। उनकी गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है। कभी भी अरविंद केजरीवाल जी जेल जा सकते हैं और दिल्ली में एक संवैधानिक संकट खड़ा होगा, क्योंकि इनके जो वरिष्ठ साथी हैं वो पहले से ही जेल में हैं। अरविंद केजरीवाल अगर गिरफ्तार होते हैं, फिर दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा, पार्टी को कौन संभालेगा? और जो अरविंद केजरीवाल की अपील में दम है वोटर को अट्रैक्ट करने का, उनके पार्टी के किसी और नेता के अंदर ये खूबी नहीं है। वो अरविंद केजरीवाल की जैसे इस पार्टी को नहीं चला सकते और ना ही अट्रैक्ट कर सकते हैं अपनी तरफ वोटर को। तो नमस्कार, मैं हूं अजय माथुर। आप देख रहे हैं अजय हिंदुस्तानी चैनल मेरा यूट्यूब पर। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं तो मेरा जो प्रोफाइल है उसका नाम है अजय माथुर, आप उसको फॉलो करें, लाइक और शेयर करें। धन्यवाद। आज बात करते हैं अरविंद केजरीवाल की। दिल्ली शराब घोटाले में आज अरविंद केजरीवाल की हेयरिंग है, सुनवाई थी दिल्ली हाईकोर्ट में। गए तो थे वो राहत लेने के लिए, पर उनको दिल्ली हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। चाहते तो थे वो कि कोर्ट ये ऑर्डर दे कि जिस दिन अरविंद केजरीवाल जी ईडी के सामने पेश होंगे तो उनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। उनके वकील ने दलील दी थी, जो उनके वकील हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और उनके जो वरिष्ठ वकील हैं अभिषेक मनु सिंघवी, उन्होंने दलील दी थी कोर्ट को कि ये हमें श्योरिटी दी जाए। कोर्ट ने ऐसी कोई भी आश्वासन देने से मना कर दिया है। अब उनके केस की सुनवाई है 22 अप्रैल को। तब तक ईडी उनको सम्मन देती है नहीं देती है, अभी तक उनको 9 सम्मन मिले हैं। 9 सम्मन में उन्होंने 18 बहाने बनाए हैं, कभी भी ईडी के सामने पेश नहीं हुए हैं। उल्टा ईडी से ही वो सवाल करते हैं कि बताओ मैं अभियुक्त हूं या गवाह हूं, किस हैसियत से मुझे बुलाया जा रहा है, और ये भी नहीं बता रहे तो मुझे सवालों की एक लिस्ट दो, इधर से आपको मैं लिखित में जवाब भेज दूंगा। मतलब मैं वहां पर फिजिकल नहीं आ रहा, मैं वहां हाजिर नहीं होगा। ये केजरीवाल जी हमेशा करते हैं, कभी इलेक्शन का बहाना कर दिया है, कभी दिवाली का बहाना कर दिया है, कभी कुछ कर दिया है, कभी कुछ कर दिया है, पर ईडी के सामने कभी पेश नहीं हुए हैं। तो अब बड़ी दिक्कत में है केजरीवाल जी। अब देखते हैं कि क्या होता है। पर मैं आपको बता रहा हूं जो मेरा अनुभव है और जितनी मुझे नॉलेज है उस हिसाब से मैं बता रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल इस गिरफ्तारी से बच नहीं सकते। शराब घोटाले में उनकी गिरफ्तारी होगी और 100% होगी, पर यह कब होगी इसका सही सही अनुमान कोई नहीं लगा सकता। हम सिर्फ एक अनुमान लगा रहे हैं कि जो लोकसभा के चुनाव हैं, जिसका 7वां फेज 1 जून को खत्म होगा, 1 जून के बाद पंजाब में वोटिंग होने के बाद अरविंद केजरीवाल कभी भी गिरफ्तार हो सकते हैं। उससे पहले केंद्र सरकार की कोई भी एजेंसी उनको गिरफ्तार नहीं करेगी, क्योंकि अगर वो पहले गिरफ्तार करते हैं, 25 मई को दिल्ली में इलेक्शन है और 1 जून को पंजाब में इलेक्शन है, अगर उससे पहले गिरफ्तार करते हैं तो एक सिंपैथी वोट उनकी तरफ जाएगा अरविंद केजरीवाल को। और अरविंद केजरीवाल ऐसे नेता है, अगर उनको गिरफ्तार किया जाता है तो एक बहुत बड़ा बवाल खड़ा कर सकते हैं वो, और सिंपैथी वोट सारा उनको मिलेगा और बीजेपी नहीं चाहेगी, केंद्र सरकार नहीं चाहेगी कि ऐसा कुछ हो। तो जो मेरा अनुमान है तो ये है कि 1 जून के बाद ही गिरफ्तारी होगी, और गिरफ्तारी 100% होगी। 1 जून को भी हो या ना हो, उसके बाद हो, 10 दिन बाद, 20 दिन बाद या महीना भी लग जाए। क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूं कि 1 जून के बाद अगर उनको गिरफ्तार करते हैं तो दिल्ली के जो असेंबली इलेक्शन होगा वो जनवरी 2025 में होगा। उस टाइम तक 9 महीने का गैप है बीच में। 9 महीने में जो सिंपैथी उनके प्रति जो उपजेगी, उसको उसको कंट्रोल किया जा सकता है 9 महीने में। और केजरीवाल जी 9 महीने अगर जेल में रह गए तो असेंबली इलेक्शन में पार्टी को संभालना मुश्किल हो जाएगा। जैसा कि लोग अनुमान लगा रहे हैं कि केजरीवाल अगर जेल जाते हैं तो उनके बाद आतिशी सिंह, जो कि दिल्ली की शिक्षा मंत्री हैं, शायद वो मुख्यमंत्री बने, या अगर वो नहीं बनती हैं तो एक दूसरे मंत्री हैं आम आदमी पार्टी के, सौरभ भारद्वाज, वो बन सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हुए, जेल गए और मुख्यमंत्री किसी और को बनाना पड़ा, तो पार्टी को 2025 असेंबली इलेक्शन में जीत दिलाना बहुत मुश्किल होगा, और भाजपा यही चाहती है।
भाजपा की सोची समझी रणनीति है, यही है। भाजपा चाहती है कि आम चुनाव के बाद उनको गिरफ्तार किया जाए और 9 महीने का टाइम बचेगा असेंबली इलेक्शन में, विधानसभा चुनाव में, तो उस टाइम तक वो जो सहानुभूति होगी उसको कंट्रोल कर लिया जाएगा, उसकी काट ढूंढ ली जाएगी। तो अब अरविंद केजरीवाल 22 अप्रैल को जो दोबारा हेयरिंग होगी उसके बीच में अगर ईडी उनको सम्मन देती है तो क्या ईडी के सामने जाएंगे? मेरे ख्याल से नहीं जाएंगे। और वो उनका एक ही तर्क होगा और यही कहना होगा कि सुनवाई चल रही है हाई कोर्ट में, जब तक हाई कोर्ट का फैसला नहीं आएगा तब तक कुछ नहीं, हम हाजिर होंगे। ये फिर गैरकानूनी सम्मन है। बाई चांस अगर फैसला उनके खिलाफ आता है 22 अप्रैल को, तो वो फिर सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में फिर जाके अर्जी लगा देंगे कि हमको बचाओ, हमारे साथ ये हो रहा है। फिर ईडी उनको सम्मन देती रहेगी, वो फिर नहीं आएंगे। जब सुप्रीम कोर्ट से उनको ना हो जाएगी एक बार, वो तब ही गिरफ्तार होंगे, उससे पहले नहीं हो रहे। अगर ईडी ने उनको उससे पहले गिरफ्तार कर लिया, जैसा कि लगता नहीं है, नहीं करेगी, और सुप्रीम कोर्ट से भी उनको राहत मिलने की कोई संभावना नहीं है। कोई दूर दूर तक संभावना नहीं है कि अरविंद केजरीवाल को कोई राहत मिल जाए। तो देखते हैं आगे 22 अप्रैल तक क्या होता है इस मामले में। पर शराब घोटाले में केजरीवाल का बचना बहुत मुश्किल है, जो मेरा अनुमान है। देखते हैं आगे क्या होता है, ईडी उनको सम्मन देती है या फिर 22 अप्रैल का वेट करती है। आगे क्या होता है, कब गिरफ्तारी होती है, देखते हैं। आप मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।